हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको इस वीडियो में प्रायिकता पढ़ाने जा रहा हूं और इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई डाउट नहीं रहेगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना हो तो आप उसको कमेंट भी ज़रूर करें। तो चलो अब हमारा वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है कि एक अलीप वर्ष में 53 सोमवार आने की प्रायिकता क्या होगी। हम जानते हैं कि अलीप वर्ष में कितने दिन होते हैं। अलीप वर्ष में 365 दिन होते हैं और लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये अलीप वर्ष और लीप वर्ष क्या होता है, तो आपको इसको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। लीप वर्ष वह वर्ष होता है जिसमें आप 4 से डिवाइड दे तो कोई शेषफल नहीं रहेगा, जैसे कि 2000। अगर आप इसमें 4 से डिवाइड देंगे तो आपके पास आ रहा है 500 एंड शेषफल आपके पास 0 है, तो ये लीप वर्ष है। लेकिन अब देखेंगे कि 2019, तो इसमें शेषफल आपके पास कितना रहने वाला है, 3, तो ये क्या है, लीप वर्ष नहीं है, ये अलीप वर्ष है। तो आपको लीप वर्ष और अलीप वर्ष में तो अंतर समझ में आ गया होगा। अलीप वर्ष में ये क्वेश्चन में क्या पूछा है, अलीप वर्ष। अलीप वर्ष में 365 दिन होते हैं। 365 दिन में हमारे पास होते हैं 52 सप्ताह और एक दिन शेष बचता है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये 52 सप्ताह कैसे होते हैं, तो आपको 365 में 7 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास 52 आता है और एक शेषफल बचता है। तो मतलब ये हो गया कि 52 सप्ताह और एक दिन। अब 52 सप्ताह और एक दिन हो चुका है और आपके पास एक दिन में 7 संभावनाएं हो सकती है। अब एक दिन में 7 संभावना हो सकती है क्योंकि 52 सप्ताह में तो 52 बार रविवार, 52 बार सोमवार, 52 बार मंगलवार आना ही है। एक दिन में आपके पास क्या क्या आ सकता है, एक दिन मंडे भी आ सकता है, ट्यूसडे भी आ सकता है, वेडनेसडे भी आ सकता है, थर्सडे भी आ सकता है, फ्राइडे भी आ सकता है और सैटरडे और या संडे भी आ सकता है। मतलब सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार कुछ भी आ सकता है। अतः कुल परिणाम तो हमारे पास कितने हो गए हैं, 7 हो गए हैं। अतः कुल परिणाम तो हमारे पास 7 हो गए क्योंकि हमारे पास 7 दिन है। अब हम इस क्वेश्चन में पूछा है 53 सोमवार, तो देखो 52 सप्ताह में 52 सोमवार तो आने ही हैं। 52 सप्ताह में आपके पास 52 सोमवार आने वाले हैं। अब आपके पास बचा हुआ है कि एक सोमवार और है, एक सोमवार है और आपको इन 7 दिनों में से केवल एक बार ही सोमवार आ सकता है। तो इसके लिए अनुकूल परिणाम आपके पास कितना हो गया है, 1, क्योंकि 52 तो आना ही है और आपको अनुकूल परिणाम सोमवार थी। इन 7 दिनों में से अनुकूल परिणाम हो गया है 1 और आपके पास कुल परिणाम है 7। तो किसी भी घटना की प्रायिकता जिसे आप पी ए से लिखते हैं, जिसे आप बोलते हैं अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, तो हो गया 1/7। आप एक की जगह ये भी लिख सकते हैं 53 सोमवार आने की प्रायिकता। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, या पी किसी घटना होने की प्रायिकता, वो होती है अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। तो आपके यहाँ से आंसर आ गया है 1/7। इसी प्रकार मैं आपको ये दूसरा क्वेश्चन भी समझा देता हूँ। इसमें पूछा है आपको 52 सोमवार आने की प्रायिकता। तो आप यहाँ तक तो समझ चुके होंगे कि 52 अलीप वर्ष क्या होता है और 52 सप्ताह एक दिन हो गया। अब आपके पास क्या चाहिए कि अनुकूल परिणाम भी आपके पास यहाँ पे 7 आ चुके थे। अब आपको क्या चाहिए कि केवल 52 सोमवार चाहिए। तो आप या तो ये कर सकते हैं कि यहाँ पे केवल एक सोमवार है तो आपके सोमवार ना आना चाहिए, मतलब केवल 52 सोमवार ही आना चाहिए। अगर ये सोमवार हो गया तो हमारे पास 53 सोमवार हो जाएंगे। तो हमारे पास अनुकूल परिणाम क्या है कि सोमवार के अलावा हमारे पास ट्यूसडे आ सकता है, वेडनेसडे आ सकता है, थर्सडे आ सकता है, फ्राइडे आ सकता है, सैटरडे आ सकता है या संडे आ सकता है। तो इस वाले केस में हमारे पास अनुकूल परिणाम हो गए 1, 2, 3, 4, 5, 6 और कुल परिणाम हो गए हमारे पास 7। तो इस घटना की प्रायिकता जिसे आप लिख सकते हैं 52 सोमवार आने की प्रायिकता लीप वर्ष में, तो ये हो गई आपके पास 6/7। अब मैं आपको एक तीसरा क्वेश्चन और भी बता देता हूँ कि लीप वर्ष में, अब की बार आपसे क्वेश्चन पूछा है लीप वर्ष में। लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं। अब आप जानते हैं कि एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, तो आप अगर इनको सप्ताह और दिनों में बदलेंगे तो आप 366 में 7 का भाग देंगे तो आपके पास यहाँ पे आएंगे 52 सप्ताह और 2 दिन। तो अब आप देख सकते हैं कि आपके पास 2 दिन हो गए हैं, ठीक है। आपके पास 52 सप्ताह और 2 दिन हो गए। अब आपके पास 2 दिन की क्या संभावना हो सकती है कि या तो आए संडे के साथ मंडे, मंडे के साथ ट्यूसडे आएगा, क्योंकि 2 दिन तो कंटिन्यू आएंगे। ये तो नहीं है कि मंडे के बाद फ्राइडे आ जाएगा, ट्यूसडे के बाद वेडनेसडे, वेडनेसडे और थर्सडे, थर्सडे और फ्राइडे,
और फ्राइडे और सैटरडे, या सैटरडे और संडे। आपके पास ये केस बन चुके हैं इसके यहाँ पर। तो ये टोटल कितने केस हैं, 1 2 3 4, मतलब आप इनको ब्रैकेट में लिख लीजिए जिससे आपको समझने में आसानी होगी। 1 2 3 4 5 6 7, तो आपके पास यहाँ कुल परिणाम हो गए हैं 7। और अब आपको चाहिए कि 52 सोमवार आने की प्रायिकता, मतलब कि 52 सोमवार तो 52 सप्ताह में आ ही जाएंगे। अब आप चाहेंगे कि सोमवार ना है, तो इसमें सोमवार है क्या, इसमें मंडे है तो हमें इसको नहीं लेना है, इसमें मंडे है तो हमें इसको भी नहीं लेना है। अब इसमें मंडे नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें मंडे नहीं है, इसमें भी थर्सडे फ्राइडे मंडे नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। तो हमारे पास अनुकूल परिणाम कितने हुए, क्योंकि हमें 52 सोमवार चाहिए। अगर इनमें से इन दोनों को ले लेंगे तो 53 सोमवार हो जाएंगे। तो हमारे पास यहाँ अनुकूल परिणाम हो गए हैं हमारे 5। तो हमारी किसी भी घटना की प्रायिकता को मैं यहाँ ए से लिख देता हूँ। आप समझ गए होंगे कि आप यहाँ लिख सकते हैं लीप वर्ष में 52 सोमवार आने की प्रायिकता। सूत्र आप समझ गए होंगे, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम होता है। तो अनुकूल परिणाम यह है 5/7। तो आपका ये आंसर 5/7 आ गया होगा। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लीप वर्ष और अलीप वर्ष का कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये समझ में आ गया हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे आप और बेल आइकन को दबा दीजिए जिससे कि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।